रामपुर गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी छोटी सी जमीन पर काम करके किसी तरह अपना घर चलाता था। उसका बेटा भवानी भी उसके काम में हाथ बटाता था। एक दिन रामदीन 2000 रुपए लेकर शहर से खाद बीज लाने को तैयार हुआ। सोमवती, मैं दिन ढले तक वापस लौट आऊंगा, तुम चिंता ना करना। रामदीन शहर चला गया। दोपहर को सोमवती और भवानी बाहर बैठे थे। तभी सोमवती सामने देखकर चौंक पड़ी। तेरे बापू तो दिन ढले वापस आने के लिए कहकर गए थे, फिर वो इतनी जल्दी लौटकर क्यों आ रहे हैं? माँ, लगता है बापू की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। घर आकर रामदीन चारपाई पर लेट गया। क्या बात है जी, क्या तबीयत ठीक नहीं है? सोमवती, मेरा दिल डूबा जा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। इतना कहते कहते रामदीन की आंखें मूंद गईं। ये देखकर सोमवती और भवानी घबरा उठे। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक घर से गए थे, फिर अचानक इन्हें क्या हो गया है? बापू, आंखें खोलो। कुछ देर बाद रामदीन ने आंखें खोली और कमजोर सी आवाज में बोला, बेटा, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी बात ध्यान से सुन। बापू, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा, जब धन ही लुट गया तो जीने से क्या फायदा? क्या, जो रुपए शहर लेकर गए थे वो लूट लिए गए? हाँ बेटा, सुबह मैं जो 2000 रुपए लेकर घर से चला था, वो दो ठगों ने मुझसे ठग लिए। वो दोनों ठग मुझे रामगढ़ के पास मिले थे। दोनों मीठी मीठी बातें बनाते हुए मुझे बाहर वाले बाग में बने अपने घर में ले गए और अपनी बातों के जाल में फंसाकर उन्होंने मुझसे रुपए ठग लिए। बापू, तुम फिक्र न करो, मैं अभी अपने रुपए वापस ले आता हूँ। बेटा, लगता है मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। इसके साथ ही उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। बापू, हाय, क्या हुआ? बापू! दोनों के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। बेटा, जो होना था सो हो गया। अब मुर्दे को घर में रखने से कोई फायदा नहीं है। जल्दी से दाह संस्कार का प्रबंध करो। भवानी ने भारी मन से अपने पिता का दाह संस्कार किया। 13 दिन बाद रामदीन की 13वीं हो गई। तब भवानी सोमवती से बोला, माँ, मैं उन ठगों से बदला लूंगा। ये क्या कह रहा है तू बेटा? माँ, मुझे जाने दो, वरना मेरी कसम झूठी हो जाएगी। सोमवती के लाख समझाने पर भी भवानी ने उसकी एक ना सुनी और 500 रुपए लेकर घर से निकल गया। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। भवानी चलते चलते रामगढ़ के बाहर वाले बाग में जा पहुंचा। लगता है वो सामने वाला घर उन ठगों का ही है, मुझे जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। भवानी बाग में बने उस घर के पास पहुंचा तो उसे घर के बाहर एक बुढ़िया नजर आई। मैं एक परदेसी आदमी हूँ, बहुत दूर से चला आ रहा हूँ। क्या आज की रात मैं आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। वो बुढ़िया उन्हीं दो ठगों की माँ थी जिन्होंने रामदीन को ठगा था। आज तो घर बैठे ही शिकार जाल में आ फंसा, इसके पास जरूर कुछ रुपया पैसा होगा। बुढ़िया भवानी को घर के अंदर ले गई और वो चारपाई पर लेटकर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने बराबर के कमरे में कुछ खुसर फुसर की आवाजें सुनी। बेटा भोला राम, लालू राम, आज कितने लोगों को तुमने ठगा है? माँ, आज तो कोई भी शिकार हमारे जाल में नहीं फंसा। पता नहीं आज सवेरे किसका मुंह देखा था, धेले की भी आमदनी नहीं हुई। घबराओ मत, आज मैंने घर पर ही एक मोटी मुर्गी जाल में फांस दी है। मोटी मुर्गी? कहाँ है वो मोटी मुर्गी? वो बराबर के कमरे में सोया है। मुझे विश्वास है उसके पास काफी धन है। तब तो मजा आ गया। देखना, हम दोनों भाई उसे कैसे हलाल करते हैं। उनकी बात सुनकर भवानी सोच रहा था, तो यही है वो दोनों ठग जिन्होंने मेरे बापू से 2000 रुपए ठगे थे। मुझे इन्हें ही मजा चखाना है। मन ही मन कुछ सोचकर उसने बराबर वाले कमरे में प्रवेश किया। उसे देखकर बुढ़िया बोली, आओ बेटा, मैं अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। माँ, यही है हमारा मेहमान। हाँ बेटा, यही भवानी है। तभी कमरे में लालू राम की पत्नी लीला ने प्रवेश किया और कहा, खाना तैयार है, आप सब लोग खाना खा लीजिए। तुम रसोई में चलो, हम वहीं पर आते हैं। ये सुनकर लीला रसोई घर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद लालू राम भवानी से बोला, चलो पहले खाना खा लो। चलो भाई, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सब वहाँ से उठकर रसोई घर में आ गए।
रसोई घर में एक सुंदर सी लड़की ने सबको खाना परोसा। उसे देखकर भवानी बोला, जो लड़की खाना परोस रही थी वो कौन है? वो हमारी छोटी बहन कजरी है। खाना खाने के बाद भोला राम भवानी से बोला, भवानी कोई कहानी या किस्सा सुनाओ जिससे थोड़ा मन ही बहल जाए। पहले आप कोई कहानी सुनाओ, उसके बाद मैं सुनाऊंगा। ठीक है, पहले हम दोनों एक किस्सा सुनाएंगे, पर हमारी एक शर्त है, और वो ये है कि हम जो भी बात सुनाएंगे उसे सुनकर तुम्हें हमारी हाँ में हाँ मिलानी होगी। अगर तुमने हाँ में हाँ ना मिलाई तो तुमको हमें 500 रुपए देने होंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते हुए भोला राम ने कहना शुरू किया, बात उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। एक बार हमारे गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो गांव के सब लोग परेशान होकर मेरे दादाजी के पास आए और उनसे कहा कि किसी तरह गांव में बारिश करवाइए। मेरे दादाजी के पास एक बहुत लंबा बांस था। उन्होंने वो बांस उठाया और उसको ऊपर करके बादलों की ओर किया। दादाजी ने बांस से कई बार बादलों को हिलाया। ऐसा करते ही बारिश होने लगी। कहो भवानी, मेरी कहानी कैसी लगी? तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल सच्ची है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे दादाजी के पास आकाश को छूने वाला बांस होगा। ये तो बड़ा चालाक है, मेरी झूठी बात को भी सच कह रहा है। भवानी, अब तुम कोई कहानी सुनाओ। मैं कहानी सुनाने को तैयार हूँ, पर मेरी भी वही शर्त है जो तुम्हारी थी। एक बात और, तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम अपनी बात से टलोगे नहीं। बोलो, मंजूर है? हम दोनों देवी माँ के उपासक हैं, इसलिए उसकी कसम खाकर कहते हैं कि हम अपनी बात पर अटल रहेंगे। आज से 5 दिन पहले की बात है। मेरी पत्नी का मेरी माँ से किसी बात पर झगड़ा हो गया। उस समय मैं वहाँ पर नहीं था। मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में लड़ झगड़ कर घर से चली आई। मैं उसी को ढूंढने घर से निकला था। तुम्हारे यहाँ आकर मेरी तलाश पूरी हो गई और मेरी रूठी हुई पत्नी मुझे यहाँ मिल गई। क्या तुम्हारी पत्नी? और यहाँ पर कौन है तुम्हारी पत्नी? मेरी पत्नी कजरी है, और कौन होती? कहो, मेरी कहानी सच्ची है या झूठी? हम दोनों आपस में सलाह करके तुम्हारी बात का जवाब देते हैं। लालू राम और भोला राम उठकर कमरे से बाहर आए। भैया, ये तो हमारा भी ताव निकला। ये तो हमें ही उल्लू बना गया। अगर उसकी बात झूठी कहते हैं तो उसे 500 रुपए देने पड़ेंगे, और इस समय तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसा करते हैं, इसकी कहानी को सच मान लेते हैं और कजरी को इसके साथ भेज देते हैं। पर जवान बहन को उसके साथ कैसे भेजते हैं? भाई, जब हमारे पास 500 रुपए होंगे तो भवानी को 500 रुपए देकर कजरी को वापस ले आएंगे। फिर दोनों भवानी के पास आए। चूंकि हमने कसम खाई है, इसलिए हम सच कह रहे हैं कि तुम्हारी कहानी सच्ची है। तब तो मैं कजरी को अपने साथ लेके जा सकता हूँ। भवानी, इस समय हमारे पास 500 रुपए नहीं है, सो तुम कजरी को अपने साथ लेके जा सकते हो। पर देखो, आज से ठीक 5वें दिन हम तुम्हारे गांव आएंगे और तुम्हें 500 रुपए देकर कजरी को छुड़ा ले जाएंगे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है भाई। तब लालू राम और भोला राम अपनी माँ के पास गए और उसे सारी बात बताई। भवानी को ठगने के चक्कर में तो हम खुद ठगे गए। तुम फिक्र ना करो माँ, हम जल्द से जल्द कजरी को वापस ले आएंगे। फिर भवानी कजरी को साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। आधी रात के करीब वो घर पहुँचे। सोमवती इस समय पुत्र को देखकर चकित रह गई। बेटा, तू इस समय कहाँ से आ रहा है और ये लड़की कौन है? माँ, मैं आज उन दोनों ठगों को अपने जाल में फंसा कर आया हूँ। अब मैं जैसे जैसे जाल को खींचूंगा वैसे वैसे उन ठगों को नानी याद आती जाएगी। तब भवानी ने कजरी के बारे में सोमवती को बताया। सारी बात जानकर सोमवती घबरा उठी। बेटा, तू उन दोनों को मात देकर आया है, इसलिए अब वो तेरे से खार खाए बैठे होंगे। माँ, तेरे बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बेकार में डर रही है। कजरी माँ बेटे की वार्तालाप चुपचाप सुन रही थी। सारी बात जानकर वो भवानी से बोली, मुझे दुख है कि मेरे भाइयों की वजह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई। दोष तुम्हारा नहीं, मेरे भाइयों का है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कजरी को भवानी के घर पर आए हुए 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों में उसने सोमवती को कुछ भी काम नहीं करने दिया। भगवान ऐसी मेहनती बेटी सबको दे। इस घर को ऐसी ही बहू की जरूरत थी। अगर कजरी इस घर की बहू बन जाए तो कैसा रहे। इधर रात को लालू राम और भोला राम बहुत बड़ी ठगी करके वापस लौटे। माँ, आज तो हमने बहुत तगड़ा हाथ मारा है। पूरे 10,000 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तुम दोनों कल जाकर भवानी को 500 रुपए देकर कजरी को वापस ले आओ। ठीक है माँ। उधर 5वें दिन सुबह भवानी कजरी से बोला, आज तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें लेने आएंगे, क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगी? नहीं, अब मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर
मुझे अपने भाइयों से घृणा हो गई है। ठीक है, अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। इससे पहले कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ पे आ पहुँचे, तुम बढ़िया पकवान बनाकर तैयार कर लो। कजरी को ये निर्देश देकर भवानी सोमवती के पास पहुँचा और बोला, माँ, आज कजरी के दोनों भाई आने वाले हैं। आज देखना मैं उन्हें कैसे उल्लू बनाता हूँ। क्या करेगा तू भवानी? तब भवानी ने अपनी माँ को अपनी योजना बताई। मैं नहीं जानती थी कि तू इतना अक्लमंद है रे। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू उन दोनों ठगों के छक्के छुड़ा कर रहेगा। भवानी आंगन में पहुंचा। वहाँ 2 बकरियां खड़ी हुई थी। उसने एक बकरी को साथ लिया और गांव के बाहर की ओर चल दिया। गांव के बाहर पहुंचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मुझे यहाँ बैठकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो दोनों इसी रास्ते से रामपुर में प्रवेश करेंगे। भवानी को वहाँ पर बैठे हुए काफी समय व्यतीत हो गया। तभी उसे दूर से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। लगता है यही लालू राम और भोला राम है। जैसे ही वो दोनों भवानी के समीप पहुँचे, आओ भाइयों, बैठो, लंबे सफर से आ रहे हो, पहले थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर सुस्ता लो, फिर घर चलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो भाई। लालू राम और भोला राम पेड़ के नीचे बैठ गए। तब भवानी बकरी से बोला, बकरी, जल्दी से घर जाकर सूचना दो कि मेहमानों के लिए जल्दी से भोजन बन जाना चाहिए। हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। इतना कहकर भवानी ने बकरी को गांव की ओर दौड़ा दिया। कमाल है, एक बकरी घर जाकर सूचना देगी? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। आओ अब घर चलें, खाना तैयार हो गया होगा। तब वो दोनों भवानी के साथ उसके घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर भवानी सोमवती से बोला, माँ, मैंने बकरी को खबर देने के लिए घर पर भेजा था। क्या उसने खबर दे दी? हाँ बेटा, उसने कहा था कि मेहमानों के लिए खाना बनाना है। तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। जरूर कोई खास बात है उस बकरी में। माँ, वो बकरी कहाँ है? बेटा, उसे मैंने आंगन में बांध दिया है। हमें इस बकरी को किसी भी तरह से भवानी से ले लेना चाहिए। ये हमारे बड़े काम की है। जब वो खाना खा चुके तो भवानी हाथ धोने चला गया। तब लालू राम भोला राम से बोला, हमें से चमत्कारी बकरी ले लेनी चाहिए, पर भवानी हमें अपनी करामाती बकरी क्यों देगा? ऐसा करते हैं, हम जो 500 रुपए लाए उसके बदले हम भवानी से वो बकरी ले लेंगे। फिर दोबारा आकर हम भवानी को 500 रुपए दे देंगे और कजरी को ले जाएंगे। तब तक कजरी यहीं पर रह लेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। भवानी को आने दो, उससे बात करते हैं। थोड़ी देर बाद भवानी आया और उनसे बोला, मैं जानता हूँ कि तुम कजरी को वापस ले जाने के लिए आए हो। लाओ 500 रुपए निकालो। भवानी, हम 5 दिन बाद कजरी को लेने आएंगे। एक काम करो, इस समय तुम हमसे 500 रुपए लेकर अपनी बकरी ही दे दो। पर मैं अपनी बकरी तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? वो तो मेरे बड़े काम की है। लालू राम और भोला राम ने भवानी से काफी मिन्नतें की। तो भवानी बोला, जब तुम मुझसे इतनी विनती कर ही रहे हो तो ठीक है, लाओ 500 रुपए निकालो और बकरी को ले जाओ। लालू राम ने फौरन जेब से 500 रुपए निकालकर भवानी को दे दिए। बकरी को लेकर वो दोनों वहां से चले गए। तब भवानी कजरी से बोला, देखा कजरी, तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़कर बकरी खरीद कर चले गए। मुझे लज्जित ना करो और मेरे खुदगर्ज भाइयों का मेरे सामने नाम तक न लो। इधर लालू राम और भोला राम गाँव के पास पहुँचे तो लालू राम बकरी से बोला, बकरी, जल्दी से हमारे घर पहुंचकर हमारे आने की सूचना दो और लीला से कहना कि हमारे लिए खाना बनाकर रखे। बकरी उछलती कूदती वहां से चलती बनी। अब देखना बकरी का कमाल, घर पहुंचने पर हमें खाना तैयार मिलेगा। कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर जा पहुँचे। उन्हें देखकर उनकी माँ ने कहा, कजरी कहाँ है? क्या उसे साथ नहीं लाए? इससे पहले कि भोला राम कुछ कह पाता, लालू राम बोला, माँ, क्या खाना नहीं बना? मैंने तो बकरी को अपने आने की सूचना देने के लिए घर भेजा था। बकरी? यहाँ तो कोई बकरी नहीं आई। बकरी घर नहीं पहुँची? ये कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी आंखों से उसका चमत्कार देखा था। भाई, गलती हमारी है जिसकी वजह से बकरी घर नहीं पहुँची। पर हमारी गलती क्या है भाई? भाई, बकरी ने भवानी का घर तो पहले से ही देखा हुआ था ना, इसलिए वो उसके घर का रास्ता जानती थी। इसलिए पहले हमें उसे अपना घर दिखाना चाहिए था, उसके बाद में उससे काम लेना चाहिए था। ओह, हमसे तो सचमुच में बहुत बड़ी गलती हो गई। इस घटना के 5 दिन बाद लालू राम भोला राम से बोला, चलो आज भवानी को 500 रुपए देकर कजरी को वापस ले आते हैं। और तब वो दोनों 500 रुपए लेकर भवानी के गांव की ओर चल दिए। इधर भवानी कजरी से बोला, कजरी, आज भी तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आएंगे, क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगी? नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी और उनके साथ नहीं जाऊंगी। तो मेरी योजना सुनो, जैसे ही तुम्हारे भाई आएंगे मैं उनके लिए खाना बनाने को कहूंगा तुमसे।
तब तुम खाना बनाने को मना कर देना। तब मैं क्रोध में भरकर तुम्हारी पिटाई करूंगा तो तुम जमीन पर गिर जाना और सांस रोककर मरने का नाटक करना। अच्छा ठीक है, आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगी। कजरी को अपनी योजना समझाकर भवानी आंगन में चारपाई बिछाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद लालू राम और भोला राम वहां आ गए। उन्हें देखकर भवानी बोला, कजरी, ओ कजरी, तुम्हारे भाई आए हैं, जरा इनके लिए गरम गरम दूध ले आओ। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम ही इन्हें दूध गर्म करके दे दो। क्या कहा? मेरी बात को टालती है? ठहर, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर भवानी ने पास पड़ा डंडा उठा लिया और कजरी की उससे पिटाई करने लगा। लो मेरी बात टालने का मजा। हाय दैया, मर गई रे। इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हो? भवानी पर उन दोनों की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो उसी प्रकार कजरी की पिटाई करता रहा। कुछ देर बाद वो नीचे गिर गई। भवानी, तुमने हमारी बहन को मार डाला, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं रुक जाओ, अगर मैंने कजरी को मारा है तो मैं उसे जिंदा भी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद भवानी ने सोमवती से कहा, माँ, अंदर कमरे में जो 2 डंडे रखे हैं, जरा उन्हें उठा कर लाओ। अभी लाई बेटा। सोमवती ने दोनों डंडे लाकर भवानी को दे दिए। अब तुम इन 2 डंडों का कमाल देखना। भवानी ने एक डंडा जमीन पर पड़ी कजरी के पांव के पास रखा और दूसरा डंडा सर के पास रखा। कुछ देर बाद कजरी ने आंखें खोली और वो खड़ी हो गई। ये सब देखने के बाद लालू राम ने भवानी से कहा, भवानी, ये दोनों डंडे बहुत जादुई हैं। क्या 500 रुपए लेकर तुम इन्हें हमें दे सकते हो? अगर तुम्हें ये डंडे इतने ही पसंद है तो लाओ, निकालो 500 रुपए। लालू राम जो पैसे कजरी के बदले में भवानी को देने आया था, उसने उन्हीं 500 रुपए में वो दोनों डंडे भवानी से खरीद लिए। तब भोला राम ने भवानी से कहा, भवानी, हमारे पास जो रुपए थे वो डंडे खरीदने में खर्च हो गए, इसलिए हम दोबारा रुपए लेकर कजरी को लेने आएंगे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो लालू राम ने अपनी पत्नी से कहा, लीला, झटपट खाना लाओ, बड़े जोर की भूख लग रही है। थोड़ी देर रुको, मैं अभी लाती हूँ। लीला की बात सुनकर लालू राम आग बबूला हो उठा और वैसे भी उस पर जादुई डंडे के प्रयोग का भूत सवार था। मुझसे जबान लड़ाती है? ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर उसने लीला की डंडे से पिटाई करनी ही शुरू कर दी और कुछ ही देर में लीला जमीन पर जा गिरी। ये तुमने क्या किया? अपनी पत्नी को मार डाला। रुको माँ, मैं अभी से जिंदा किए देता हूँ। तब लालू राम ने आगे बढ़कर हाथ में पकड़ा एक डंडा लीला के सिरहाने रखा और दूसरा डंडा उसके पांव के पास रखा, पर लीला जीवित न हो सकी। वो हमें ठग गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाई भवानी से बदला लेने का उपाय सोचने लगे। भाई, हम कल दिन निकलने से पहले ही भवानी के घर चलेंगे और उसे सोए हुए को बोरे में बांधकर गांव के बाहर वाली नहर में डाल देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये ठीक रहेगा भाई। लालू राम और भोला राम सुबह होने से पहले ही भवानी के यहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने सोते हुए भवानी को बोरे में बांध दिया और उसे कंधे पर रखकर दोनों घर से बाहर निकल आए। वो दोनों बोरे को लेकर गांव के बाहर वाली नहर के पास जा पहुंचे। पहले थोड़ा दम ले लेते हैं, फिर इसे नहर में फेंकेंगे। उन्होंने बोरे को एक झाड़ी के पास रख दिया और आराम करने के लिए बैठ गए। तभी लालू राम की नजर दूर पड़े बांस पर पड़ी। भवानी को नहर में फेंकने से पहले हमें उस बांस को नहर में डुबोकर देख लेना चाहिए कि नहर में किस जगह पानी ज्यादा है। जहाँ पर पानी ज्यादा होगा वहीं बोरे को फेंक देंगे। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो भाई। लालू राम ने बांस उठा लिया और दोनों भवानी को वहीं छोड़ नहर के किनारे किनारे चल दिए। उनके जाने के बाद एक चरवाहा बकरियों को चराने ले जा रहा था। जब वो बोरे के पास से गुजरा तो उसने देखा, अरे ये बोरा यहाँ कैसे पड़ा है? जरूर इसमें कुछ माल होगा, मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। चरवाहे ने जैसे ही बोरे को खोला, कौन हो तुम और तुम्हें किसने बांधा है? भैया, मैं पास के गांव रामपुर का भवानी हूँ। मेरे गांव वाले जबरदस्ती मेरा विवाह करवाना चाहते हैं। वो लोग नदी के घाट पर नहाने गए हैं। पर तुम विवाह क्यों नहीं करवाना चाहते? मैं कुछ कमाता धमाता नहीं हूँ, सो पत्नी को कहाँ से खिलाऊंगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करवाना चाहता अपना। भैया, तुम्हारा विवाह हो गया क्या? अरे मुझ चरवाहे को कौन अपनी बेटी देगा, ऊपर से मैं गरीब भी हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा विवाह करवा सकता हूँ। तुम मेरे स्थान पर मेरे कपड़े पहनकर बोरे में बंद हो जाओ। जब मेरे घर वाले आएंगे तो समझेंगे कि मैं ही बोरे में बंद हूँ। बस वो तुम्हें उठाकर
लड़की वालों के यहाँ पहुंचा देंगे, तब तुम्हें मेरी जगह देखकर वो लोग चौंकेंगे जरूर, पर फिर कोई चारा न देखकर लड़की के घर वाले तुम्हारे साथ ही लड़की का विवाह कर देंगे। बाद में तुम मुझसे अपनी भेड़ बकरियां ले जाना। भवानी की बात सुनकर चरवाहा खुश हुआ और उसकी बात मान गया। तब भवानी ने चरवाहे को बोरे में बांध दिया और चरवाहे की बकरियों को हाँक हाँक कर अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर काफी देर बाद वो लौटकर झाड़ी के पास आए और बोरे को लेकर उसी जगह पहुंचे जहां पानी ज्यादा था। फेंक दो साले को, बड़ा परेशान किया है इसने। तब भोला राम ने बोरे को नहर में फेंक दिया। भवानी तो डूब गया, अब क्या करें? भवानी के घर चलकर उसकी माँ को गला घोटकर मार देंगे और कजरी को अपने साथ ले जाएंगे। दोनों भवानी के घर की ओर चल दिए। इधर भवानी बकरियां लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, अरे इतनी बकरियां कहाँ से ले आया? माँ, ये कजरी के दोनों भाइयों की मेहरबानी है। तब भवानी ने अपनी माँ को सारी बात बताई और जाकर चारपाई पर बैठ गया। तभी लालू राम और भोला राम वहाँ पर आ पहुँचे। अरे ये यहाँ पर कैसे? इसे तो हम बोरे समेत नहर में फेंक कर आए थे। कहीं ये भवानी का भूत तो नहीं? अभी वो दोनों आश्चर्य में डूबे हुए खड़े ही थे कि भवानी ने कहा, तुम लोगों के कारण आज मुझे इतनी सारी बकरियां मुफ्त में मिल गईं। वो कैसे भवानी? वो ऐसे कि जिस स्थान पर तुमने मुझे फेंका था उस जगह पर नहर के अंदर खूब सारी बकरियां थी। मैं सबको हाँक हाँक कर अपने घर ले आया, पर तुम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग जरा मुझे और आगे नहर के पानी में फेंकते तो बस भाई मजा ही आ जाता, क्योंकि जहाँ मैं नहर में गिरा था उससे कुछ ही आगे बढ़िया नस्ल की खूब सारी गाय भी थी। इन बकरियों की जगह अगर मैं उन दुधारू गायों को लेकर आता तो ज्यादा फायदे में रहता। भवानी से सारी बात सुनकर लालू राम उससे विनती करते हुए बोला, अब कुछ हमारा भी भला कर दो भाई। मैं तुम्हारा किस प्रकार भला कर सकता हूँ? जिस प्रकार हमने तुम्हें फेंका था उसी तरह तुम भी हमें बोरी में बंद करके नहर में फेंक दो, ताकि हम भी नहर में से गाय और भेड़ बकरियां ले आएं। ठीक है भाइयों, जैसी तुम्हारी मर्जी। तब लालू राम और भोला राम भवानी के साथ नहर की ओर चल पड़े। नहर पर पहुंचकर भवानी ने झटपट दोनों को बोरे में बांधा और दोनों बोरियां नहर में फेंक दी। जाओ कमबख्तो, यही तुम्हारी सजा है। जब दोनों बोरियां नहर में डूब गईं तो भवानी घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर भवानी ने सोमवती से कहा, माँ, मैं अपनी कसम पूरी कर आया हूँ। आज लालू राम और भोला राम को उनकी करने की सजा मिल गई है। वो कैसे बेटा? तब भवानी ने माँ को सारी बात बताई। अपने भाइयों का हाल सुन कजरी रोने लगी। रो नहीं कजरी, उन्होंने जैसा किया था बदले में वैसा ही पाया है।